हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 9 का सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर। होप आप लोगों के जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो चलो हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम करेंगे पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 मतलब पार्ट नंबर ए है हमारा दिया हुआ, ठीक है। पार्ट नंबर ए का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ठीक है, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा आपको एक ऐसे, उसके साथ आपको 1 2 3 ऐसे 4 ऑप्शंस होंगी। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी आप उस पर टिक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द ईयर 2018 एंड 2019? कि 2018 और 2019 में जो प्राइमरी सेक्टर था वो कितना इंक्रीज हुआ था? तो वो कितना इंक्रीज हुआ था? वो हुआ था आपका 2। ठीक है, 2% उसमें इंक्रीज हुआ था। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में पंजाबी क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दूंगी। आप इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो अच्छे से देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका नंबर 2 है। नंबर 2 इज हाउ मैनी ड्यूटी डज अ कंज्यूमर हैव? कहते कंज्यूमर की कितनी ड्यूटीज होती हैं? तो कंज्यूमर की ड्यूटीज होती हैं 6। तो आप इसके ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कलर ऑफ ड्रेस दैट गुरु नानक देव जी वोर ड्यूरिंग द फोर्थ उदासी? कहते गुरु नानक देव जी ने अपनी फोर्थ उदासी के टाइम कौन से कलर की जो ड्रेस पहनी थी? तो उन्होंने पहनी थी ऑरेंज कलर की, सैफरन कलर की, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड गुरु अंगद देव जी गेट द गुरु गद्दी? गुरु अंगद देव जी को कब उन गुरु गद्दी मिली थी? तो इसका क्या आएगा, 1539 एडी में जो है गुरु अंगद देव जी को जो गुरु गद्दी प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर डिड गुरु गोविंद राय जी दस्तार बंदी टर्बन सेरेमनी टेक्स प्लेस? ठीक है, दस्तर बंदी को क्या बोलते हैं? टर्बन सेरेमनी। कहते जो गुरु गोविंद राय जी थे उनकी जो टर्बन सेरेमनी थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी पटना में। तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट नंबर 6 इज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हु ऑर्डर फायरिंग इन जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में बंदूक चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? तो किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। नेक्स्ट इज What is the tenure of the members of the Election Commission of India? भारत के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं वो कितने साल तक उनका जो कार्यकाल होता है? तो वो कितने साल तक होता है? तो वो होता है 6 इयर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन मिशन? कहते हैं इनडायरेक्ट मतलब कि उसमें इलेक्शन नहीं होता, ऐसे सिलेक्ट कौन हो जाता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? ठीक है, बोथ ऑफ द अबव मतलब दोनों, नन ऑफ द अबव मतलब कोई भी नहीं। तो देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन तो होती ही नहीं है, तो क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज इन विच स्टेट लोनार लेक इज लोकेटेड? लोनार लेक कहते कौन से राज्य में? तो वो कहां पे है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट 10 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWMI? CWMI की फुल फॉर्म क्या है? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट 11 इज हु गेव द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स? कि किसने मटेरियल वेलफेयर की इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन दी थी? वो दी थी ACP गौ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 12 लास्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, कहते कौन सा जो क्रेडिट का है फॉर्मल सोर्स नहीं है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मनी लेंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाजन्स। नेक्स्ट वी डू द पार्ट बी। पार्ट बी में भी आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में आपको ब्लैंक्स दिए होंगे और बी पार्ट में आपको यहाँ पे क्या दी होंगी, ट्रू फॉल्स दी जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक सेज बेस्ड ऑन द वर्किंग कंडीशन, कहते काम करने की कंडीशन के ऊपर द इकोनॉमी इज ऑफ डैश टाइप। तो इकोनॉमी कौन से टाइप की होती है, तो इकोनॉमी होती है आपकी लेबर इंटेंसिव। क्या होती है, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव भी बोल सकते हैं और इसको जो है कैपिटल इंटेंसिव भी बोल सकते हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट वन इज गुरु नानक देव जी मेट सज्जन थग एट ए प्लेस कार्ड। गुरु नानक देव जी जो थे वो थग से कब मिले थे, कहाँ मिले थे, तो वो मिले थे सुल्तानपुर लोधी। कहाँ मिले थे, सुल्तानपुर लोधी, वो मिले थे सुल्तानपुर लोधी में। नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इन इंडिया, कि भारत के जो राज्यसभा है उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो उसमें कितने मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज गंडीकोट कैन्यन इज लोकेटेड इन डैश स्टेट, कहते गंडीकोट कैन्यन ये कौन सी स्टेट में है, तो ये कौन से राज्य में है, ये है आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य में है ये, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। डन। नेक्स्ट वी डू द पार्ट बी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स हमने लिखने हैं इसके। तो फर्स्ट है हॉलमार्क इज ए सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ज्वेलरी। आपको पता है आपको ज्वेलरी कैसे मिलती है, उस पर हॉलमार्क का सर्टिफिकेट लगा होता है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट का ट्रू। सेकंड नेक्स्ट बोला गया है द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर साहब वाज लेड बाय गुरु अर्जन देव जी, कहते जो हमारा अमृतसर साहिब है, गोल्डन टेम्पल है, उसको गुरु अर्जन देव जी ने बनाया था। यस, राइट है। नेक्स्ट इज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वन मस्ट बी अबव 40 इयर्स ऑफ एज, कहते इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एक आदमी की जो एज है वो 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका भी क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट इज आउट ऑफ 16 शुगर मिल्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इन पंजाब, कहते पंजाब के जो कोऑपरेटिव सेक्टर उसमें जो 16 शुगर मिल हैं, 7 शुगर मिल्स हैव बीन क्लोज्ड, जो कहते हैं उसमें से जो है 7 शुगर मिल्स जो है वो बंद हो जाएंगी, तो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है आपको आंसर ईच क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर एक वर्ड में देना है या एक सेंटेंस में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के कहते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार अहमद खान खराल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, कहते भारत की आज़ादी में सरदार अहमद खान खराल का क्या कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक के ओपिनियन से आपका क्या मतलब है। व्हाट इज मीन बाय मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट से आपने बताना है आपका क्या मतलब है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के भी सोल्यूशन चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियोस को पहुंचाना, सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, और जाते जाते मेरे जो सब चैनल है उसमें जो है बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए उस वो आपको पता चले। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी में क्या होगा, आपने क्या करना, आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस दिए होंगे, 8 क्वेश्चंस हैं, आपने हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट आप लोगों ने इसको 30 और 50 वर्ड्स में करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो कि फर्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय इंश्योरेंस। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ हैज द हिमालयस इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, कि हमारे जो हिमालयस हैं वो हमारी पंजाब की हिस्ट्री को कैसे प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट इज राइट अबाउट द ड्रेस ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम के ड्रेस के बारे में लिखना है। राइट अबाउट द बैटल ऑफ चप्पर चीड़ी मतलब सिरहंद के बैटल के बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पीस, जो संसार की शांति उसमें इंडिया का आपने रोल बताना है, ठीक है। नेक्स्ट राइट द नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, की सॉइल की जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज गार्डन ऑफ स्पीशीज, हमारे भारत की कौन सी स्टेट है जिसे हम गार्डन ऑफ स्पीशीज कहते हैं एंड वाई, क्यों कहते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक डेक्ट, पब्लिक डेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के भी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वन इज पार्ट डी, आंसर ईच क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड्स। अब आप लोगों के क्या आ गए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्केस्ट ऑफ मुल्तान बाय महाराजा रंजीत सिंह, कहते हैं जो मुल्तान की लड़ाई थी उसके बारे में बताओ। नेक्स्ट इज राइट द कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी ब्रिटिश और सिख्स के बीच में उसके कारण बताओ। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन करो और आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। डिस्क्राइब द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट वन इज कंपेयर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को आपने बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स, कि हमारे जो सड़कें हैं उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं। फोर्थ में बोला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी हमें ज़रूरत क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ऑप्शंस दी हुई है इसमें हाउ डिड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, की जो हमारी फॉरेन ट्रेड की लिबरलाइजेशन उदारीकरण है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो भी हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी ग्लोबलाइजेशन में कैसे हेल्प करती है। पार्ट ई में क्या होगा, आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको एक पैरा दिया होगा, इस पैरे से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग बस वो क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें से ढूंढ के आंसर राइट कर देने हैं, ठीक है। पार्ट एफ में क्या होगा, आपको मैप होगा, तो पहले जो है मैप, पहला मैप जो होगा उस वो आपका पंजाब का होगा और दूसरा मैप क्या होगा आपका इंडिया का। तो आप लोगों ने इंडिया और मैप पंजाब दोनों का जो मैप है वो अच्छे से करके जाना है ताकि आपका यहाँ से एक भी मार्क्स कट ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये था आप लोगों का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपके साथ ना यहीं पे ना आपको इसका जो है पंजाबी वर्जन भी शेयर कर रही हूँ ताकि जो जो पंजाबी मीडियम के हैं उनके बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए भी कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो आप लोग यहाँ से जो है वो क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को इसका पंजाबी वर्जन शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो पंजाबी में क्वेश्चंस। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये हेल्पफुल लग रही है वीडियो। तो स्टूडेंट ये था आपका पंजाबी वर्जन। तो आप लोग ये जो है एग्जाम इनके जो है क्वेश्चन आंसर नोट कर लेना और इनको लर्न कर लेना अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।